उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। किस प्रकार का वाक्य है? आपका ऑप्शन है ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी प्रश्नवाचक वाक्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। आपका दूसरा सवाल, वाक्य के घटक होते हैं। आपका ऑप्शन है ए उद्देश्य और विधेय, बी कर्ता और क्रिया, सी कर्म और क्रिया, डी कर्म और विशेषण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय। आपका तीसरा सवाल, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए इच्छावाचक वाक्य, बी प्रश्नवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी आज्ञावाचक वाक्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य। आपका चौथा सवाल, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। आपका ऑप्शन है ए संदेहवाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी इच्छावाचक वाक्य, डी आज्ञावाचक वाक्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य। आपका पांचवा सवाल, राम की गाय दूध देती है। आपका ऑप्शन है ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। आपका छठवां सवाल, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 5, डी 3। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3। आपका सातवां सवाल, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। आपका आठवां सवाल, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, वाक्य का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए सरल वाक्य, बी इच्छावाचक वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी आज्ञावाचक वाक्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। आपका नौवां सवाल, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? आपका ऑप्शन है ए संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, डी क्रिया उपवाक्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य। आपका 10वां सवाल, एक ही विधेय हो जिसमें वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए मिश्र वाक्य, बी कर्म पूरक वाक्य, सी सरल वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरल वाक्य। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा दो।